सादर वंदन। स्वागत है पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो नवीन वाणी में। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम वृश्चिक राशि के बारे में जानते हैं। वृश्चिक राशि के ऊपर जो शनि की ढैया चल रही थी वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर, वह आने वाले समय में अर्थात 29 मार्च को शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। ऐसे में वृश्चिक राशि के जीवन चक्र पे 29 मार्च के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या भाग्योदय निश्चित होने वाला है, क्या नौकरी और व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे, संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार वृश्चिक राशि के जातकों को मिल सकते हैं, या करियर व्यापार में वृद्धि के योग बन सकते हैं, एवं घर पारिवारिक दृष्टिकोण से शनि 29 मार्च के बाद क्या फल आपको देने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सर्वप्रथम कहना चाहूँगा, आपके इस समय जन्मस्थ चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति बनी हुई है। लोहपाद कहा जाता है 4, 8, 12 में शनि को, जब वो जन्मस्थ चंद्रमा से चौथे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान होते हैं, लोहपाद कहते हैं। 4 पाद होते हैं: स्वर्णपाद, रजतपाद, ताम्रपाद, लोहपाद। इसमें स्वर्णपाद और लोहपाद अनिष्ट फल प्रदान करने वाले होते हैं, यूँ करें तो कष्टकारी समय जीवन, जबकि रजतपाद और ताम्रपाद शुभ समय और वृद्धि कारक योग बनाते हैं। तो आपके ही वृश्चिक राशि के जातकों के ताम्रपाद रजतपाद पे शनि महाराज प्रवेश करेंगे, अर्थात 5वें भाव में प्रवेश करेंगे 2, 5, 9 रजतपाद में। तो 2, 5, 9 में जब शनि महाराज जाते हैं जन्म चंद्रमा से, तो शुभ समय करियर व्यापार में वृद्धि के योग बनाते हैं, संतान पक्ष में सुफल प्राप्ति के योग बनाते हैं, और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ग्रह स्थिति, और सबसे मजबूत महत्वपूर्ण बात, आपका आर्थिक पक्ष जो इस समय बिगड़ा हुआ है वृश्चिक राशि के जातकों का, वह निश्चित ही मजबूत करेंगे। लेकिन आपने अगर इस शनि की ढैया की दशा में ही निरंतर मेहनत परिश्रम किया होगा, तो इसका फल पूर्णतः आपको अवश्य 29 मार्च के बाद प्राप्त होने वाला है, क्योंकि शनि महाराज कर्म सुधारक ग्रह हैं, और ढैया के रूप में ही उन्होंने लोहपाद के रूप में ही वृश्चिक राशि के जातकों के कर्मों पे प्रभाव किया होगा। यूँ कहें तो आपके 10वें भाव में उन्होंने प्रभाव किया होगा, आपका आर्थिक पक्ष भी उन्होंने कमज़ोर किया होगा, आर्थिक स्थितियाँ बिगड़ी होंगी, नौकरी में भी कुछ अच्छे काम आपके हो नहीं रहे थे, तो सब जगह पे शनि महाराज ने आपको परखा होगा। और यदि आपने उस धैर्य धारण करके उस समय अपने कार्य और अपने परिश्रम पे ध्यान दिया होगा और ईश्वर भक्ति पर, सन्मार्ग पर ध्यान दिया होगा, तो निश्चित ही 29 मार्च के बाद वृश्चिक राशि के जातकों पे अच्छा समय आने वाला है। अच्छा समय कहें तो अच्छे योग प्राप्त होंगे, अचानक आकस्मिक धन लाभ की योग बन सकते हैं, नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि कोई कलह हो रहता है वह भी सुलझ सकता है, भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई मामले यदि लटके हुए थे तो वह भी सही हो सकते हैं 29 मार्च के बाद। 29 मार्च के बाद शनि आपके जन्मस्थ चंद्रमा से 5वें भाव में जाएंगे, संतान पक्ष में वृद्धि के योग बनाएंगे, आपका बुद्धि का विकास होगा, आपके धन का विकास होगा, और आर्थिक पक्ष पे उनकी दृष्टि रहेगी, लेकिन वह दृष्टि अनुकूल आपके फेवर में रहेगी। आर्थिक पक्ष को आपके फेवर में शनि महाराज 29 मार्च के बाद कर सकते हैं, बशर्ते हैं आपने निरंतर ध्येय के रूप में और सत्कर्म करके कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, अच्छे मेहनत किए होंगे, तो उसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा। और इसके बाद वह आपके 7वें भाव में 3 चरण दृष्टि से देखेंगे, तो जीवन साथी का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन केवल जीवन साथी का स्वास्थ्य पक्ष का सामान्य सा ध्यान 29 मार्च के बाद वृश्चिक राशि के जातकों ने देना है। और 10वें चरण दृष्टि से वहाँ 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7 और 10, ये शनि महाराज की दृष्टियाँ होती हैं। 10वें चरण दृष्टि से वह उनकी इतनी खराब दृष्टि नहीं होती, 10वें चरण दृष्टि अच्छी दृष्टि होती है, वह आपके कुटुंब, परिवार, धन के स्थान में वह दिखेंगे। आपने इस समय अपने कार्य धैर्यपूर्वक आप सीख गए होंगे, धैर्यपूर्वक का निर्णय लेना, सने सने आप अपने कार्य में अच्छे होते गए होंगे, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से, कुटुंब परिवार के दृष्टिकोण से आपका अच्छा समय 29 मार्च के बाद अवश्य आएगा। राधे राधे मित्रों।